सोचिए, दुनिया में एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो नक्शे पर देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसी रास्ते को लेकर इस वक्त अमेरिका और ईरान आमने सामने है। और मामला इतना सीरियस है कि अगर यहां तनाव थोड़ा भी बढ़ा तो उसका असर सिर्फ ईरान या अमेरिका पर नहीं पड़ेगा, पेट्रोल से लेकर दुनिया के बाजार तक सब पर असर पड़ सकता है। अब इसी हॉर्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर ईरान भड़क गया है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान हारता है तो उसके बाद हॉर्मूज अमेरिका का इलाका होगा। जी हां, सही सुना आपने, मतलब पहले ईरान को हराने की बात और फिर हॉर्मूज को अपना बनाने की बात। अब ये सुनकर सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर हॉर्मूज कोई जमीन का प्लॉट है क्या, कि पहले कब्जा करो और फिर बाहर बोर्ड लगा दो कि अब ये प्रॉपर्टी अमेरिका की है। लेकिन ईरान ने भी ट्रंप की बात सुनकर चुप रहने का फैसला नहीं किया। ईरान ने उनके उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने साफ कह दिया कि हॉर्मूज ईरान का था, है और रहेगा। और सबसे मजेदार बात यह है कि उन्होंने ट्रंप को सीधे सीधे ये भी समझा दिया कि किसी सोशल मीडिया पोस्ट या चुनावी भाषण से हॉर्मूज पर कब्जा नहीं हो सकता। यानी जवाब कुछ ऐसा है, भाई साहब पोस्ट आप जितनी चाहे कर लीजिए, लेकिन उससे समुद्र की सीमा नहीं बदलने वाली। अब यहां से कहानी काफी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे लंबे संघर्ष को खत्म करने के लिए बातचीत की कोशिशें भी चल रही हैं। एक तरफ बातचीत की खबरें आती हैं, दूसरी तरफ ट्रंप का बयान आता है कि ईरान हारने के बाद हॉर्मूज अमेरिका का होगा। अब आप ही बताइए, अगर किसी से शांति से बातचीत करनी हो तो क्या पहले यह कहना सही रहेगा कि भाई जंग खत्म होने के बाद तुम्हारा समुद्री रास्ता भी हमारा हो जाएगा? यही वजह है कि ट्रंप के बयान ने तनाव और बढ़ा दिया है। और असली सवाल यह है कि आखिर हॉर्मूज इतना जरूरी क्यों है? तो इसे बहुत आसान भाषा में समझिए। हॉर्मूज एक तरह से दुनिया के तेल कारोबार का बड़ा गेट है, यानी दुनिया के कई देशों तक तेल और गैस पहुंचाने वाला एक बेहद जरूरी रास्ता। युद्ध शुरू होने से पहले दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती थी। अब सोचिए, अगर दुनिया के करीब 5वें हिस्से का तेल किसी एक समुद्री रास्ते से गुजरता हो और उस रास्ते पर अमेरिका और ईरान की लड़ाई शुरू हो जाए तो क्या होगा? तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा, तेल महंगा होगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और फिर धीरे धीरे महंगाई का असर आम आदमी तक पहुंच सकता है। यानी अमेरिका और ईरान लड़ेंगे, लेकिन उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। और यहाँ ट्रंप का एक और बयान काफी दिलचस्प है। ट्रंप ने अमेरिकी लोगों से कहा है कि अगर ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है तो अमेरिकी जनता को महंगे पेट्रोल के लिए तैयार रहना होगा। अब जरा इस लाइन को समझिए। अमेरिका ईरान से लड़ रहा है क्योंकि पेट्रोल महंगा होने के बिल को अमेरिकी जनता जो है उनको सौंपा जा रहा है। मतलब मिसाइल कहीं और चल रही है और जेब कहीं और ढीली हो रही है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ संघर्ष जारी रहा तो अमेरिकी लोगों को पेट्रोल के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। और अमेरिका में शुक्रवार को पेट्रोल की औसत कीमत $4.8 प्रति गैलन बताई गई। एक साल पहले यही कीमत करीब $3.16 थी, यानी करीब 30% का फर्क। अब आप सोचिए, अगर पेट्रोल पहले ही महंगा हो चुका है और राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि आगे और महंगा हो सकता है, तो अमेरिकी जनता के मन में सवाल तो आएगा ही कि आखिर इस लड़ाई का फायदा किसे हो रहा है। क्योंकि युद्ध को टीवी पर देखना बहुत आसान और बहुत रोमांचक हो सकता है। न्यूज़ चैनल पर नक्शा दिखता है, एक तरफ अमेरिका का झंडा, दूसरी तरफ ईरान का झंडा, फिर मिसाइलों की तस्वीरें और हम बैठकर देखते हैं। लेकिन असली जिंदगी में युद्ध का मतलब होता है महंगा पेट्रोल, महंगा सामान और बढ़ता हुआ खर्च। यही वजह है कि हॉर्मूज की कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी है। अब बात करते हैं खुद हॉर्मूज की। हॉर्मूज ईरान और ओमान के बीच स्थित है। इसके एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान है। सबसे संकरी जगह पर इसकी चौड़ाई करीब 21 नॉटिकल मील यानी लगभग 40 किलोमीटर है। अब 40 किलोमीटर सुनकर शायद आपको लगे कि इतना भी छोटा नहीं है ये, लेकिन समुद्री कारोबार के हिसाब से ये बहुत अहम जगह है, क्योंकि इसी रास्ते से रोजाना बड़ी मात्रा में तेल और गैस दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचता है। यानी अगर हॉर्मूज में दिक्कत आती है तो इसका असर सिर्फ उस समुद्र तक नहीं रहेगा, इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ेगा।
और यही वजह है कि अमेरिका और ईरान दोनों इस जगह को लेकर पीछे हटना नहीं चाहते। अब दोस्तों, ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका का हॉर्मूज पर पूरा कंट्रोल है। उन्होंने अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को स्टील की दीवार यानी वॉल ऑफ स्टील तक बता दिया था। मतलब अमेरिका की तरफ से संदेश यही था कि हॉर्मूज में जो होगा अमेरिका की मर्जी से होगा। लेकिन ईरान का जवाब है कि इतना आसान भी नहीं है ये। ईरान का कहना है कि हॉर्मूज अभी तक बंद है और जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती इसे दोबारा खोला नहीं जाएगा। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने भी ये कहा है कि सिर्फ अमेरिकी अधिकारी बार बार ये बोलते रहे कि हॉर्मूज खुल गया है तो उससे जमीन पर मौजूद स्थिति नहीं बदल जाती। मतलब मामला कुछ ऐसा है, अमेरिका कह रहा है कि हमारे कंट्रोल में है, ईरान कह रहा है कि नहीं है आपके कंट्रोल में। अमेरिका कह रहा है कि हमने हॉर्मूज खोल दिया है, ईरान कह रहा है कि हमारी शर्तें मानो तभी खुलेगा, आपने कैसे खोल दिया है हॉर्मूज। और इस पूरी बहस को दुनिया बैठकर देख रही है। अब ईरान ने अपनी तरफ से 7 शर्तें भी रखी हैं। आपको बताते हैं वो 7 शर्तें क्या है। पहली बात, जंग हमेशा के लिए खत्म करनी होगी। दूसरी, ईरान की समुद्री नाकेबंदी को हटाना होगा। तीसरी, क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाना होगा। चौथी मांग है, ईरान पर लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने होंगे। पांचवी, विदेशों में रोकी गई ईरान की संपत्ति वापस करनी होगी। छठी है, जंग में हुए नुकसान का मुआवजा देना होगा। और सातवीं, ईरान के सहयोगी गुटों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बंद करनी होगी। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान सिर्फ ये नहीं कह रहा कि अमेरिका हमसे बात करे, वो कह रहा है कि बात करनी है तो हमारी भी कुछ शर्तें हैं। और शायद यही चीज अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि अमेरिका की कोशिश यही रहती है कि सामने वाला देश जो है वो दबाव में आ जाए, वो झुक जाए। जैसा जैसा डोनाल्ड ट्रंप साहब कहेंगे वैसा उस सामने वाले देश को करना पड़ेगा। लेकिन ईरान लगातार ये दिखा रहा है कि दबाव के बावजूद वो अपनी बात रख सकता है। अब सवाल यह है कि ईरान हॉर्मूज को लेकर इतना अड़ा क्यों है? इसका सबसे आसान जवाब है भूगोल। जी हाँ, ईरान हॉर्मूज के बिल्कुल पास है, उसका उत्तरी हिस्सा ईरान की तरफ है। इसलिए ईरान की भूमिका को इस पूरे मामले में इग्नोर करना, नजरअंदाज करना आसान नहीं है। और सिर्फ आज की बात नहीं है, इस इलाके की समुद्री सीमाओं का इतिहास भी काफी पुराना है। पहले ईरान और ओमान के समुद्री क्षेत्र की सीमा करीब 3 नॉटिकल मील मानी जाती थी। बाद में समुद्री कानूनों में बदलाव के साथ ईरान ने लगभग 1960 के दशक में और ओमान ने 1972 में अपनी समुद्री सीमा बढ़ाकर 12-12 नॉटिकल मील कर दी। इसके बाद हॉर्मूज का संकरा हिस्सा दोनों देशों की समुद्री क्षेत्रों के बीच आ गया। हालांकि जहाजों की आवाजाही जारी रखने के लिए ट्रांजिट लेन बनाई गई। अब यहां से एक और बात साफ होती है, हॉर्मूज को लेकर मामला इतना आसान नहीं है कि कोई एक नेता उठे और कह दे कि अब से ये हमारा है। और अगर ऐसा होता तो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कानून की जरूरत ही नहीं होती। हर देश सुबह उठकर किसी दूसरे देश की जमीन या समुद्र को अपना घोषित कर देता और फिर शायद शाम को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता, कांग्रेचुलेशंस, नया इलाका मिल गया। लेकिन असली दुनिया में ऐसा नहीं होता। इसलिए ईरान का जवाब भी काफी साफ है। ईरान कह रहा है कि किसी ट्वीट से हॉर्मूज पर कब्जा नहीं किया जा सकता। और अगर आप ट्रंप की राजनीति देखें तो सोशल मीडिया उनकी राजनीति का बहुत बड़ा हिस्सा है। वो अक्सर सोशल मीडिया पर बड़े बड़े दावे करते हैं। सुबह उठते ही एक दावा, शाम को बैठते एक दावा, सोने से पहले एक दावा, कभी धमकी, कभी चेतावनी, कभी जीत का ऐलान, और अब हॉर्मूज को अमेरिका का इलाका बनाने की बात। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कोई ट्विटर पोस्ट नहीं है कि आपने लिख दिया और दुनिया ने मान लिया। यहाँ जमीन पर ताकत चाहिए, कूटनीति चाहिए, कानून चाहिए और सबसे जरूरी दूसरे देशों की स्वीकार्यता भी चाहिए। इसलिए ट्रंप का यह दावा जितना बड़ा सुनाई देता है उतना ही बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या अमेरिका सच में हॉर्मूज को अपने नियंत्रण में ले सकता है? अगर हाँ तो कैसे? और अगर ईरान इतना कमजोर हो चुका है जैसा अमेरिका दावा करता है तो फिर ईरान आज भी अपनी शर्तें कैसे रख रहा है? यही सवाल पूरी कहानी को दिलचस्प बनाता है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि ईरान का सैन्य ढांचा पूरी तरह कमजोर हो चुका है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि हॉर्मूज हमारी शर्तों के बिना नहीं खुलेगा। अब भैया कौन सही है, इसका फैसला सिर्फ बयान सुनकर तो नहीं हो सकता। जमीनी स्थिति ज्यादा मायने रखती है और जमीनी स्थिति ये है कि हॉर्मूज से तेल की आवाजाही पर बड़ा असर पड़ा है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद से इस रास्ते से तेल ढुलाई प्रभावित है। समुद्री बारूदी सुरंगों का डर, मिसाइलों और ड्रोन हमलों का खतरा, अमेरिका और ईरान की नाकाबंदी और ऊपर से बढ़ती हुई बीमा लागत,
इन सबकी वजह से जहाजों के लिए हॉर्मूज का रास्ता ज्यादा जोखिम हो गया है। दावा है कि पहले जो हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल, कच्चा तेल इस रास्ते से गुजरता था, वहीं ये मात्रा घटकर अब करीब 40 लाख बैरल रह गई है। अब अगर ऐसा लंबा समय तक चलता रहा तो इसका असर काफी बड़ा होगा, क्योंकि दुनिया तेल के बिना नहीं चल सकती। गाड़ियां तेल से चलती हैं, ट्रेन जो है वो तेल से चलते हैं, फैक्ट्रियों में ऊर्जा चाहिए वो कि तेल से आएगी, और इन सब की कीमत बढ़ी तो बाकी चीजों की कीमत भी बढ़ी। यानी कहानी आखिरकार आम आदमी तक पहुंची। और यही वजह है कि ट्रंप का महंगे पेट्रोल वाला बयान सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, ये दिखाता है कि इस संघर्ष की कीमत अमेरिका के अंदर भी महसूस हो रही है। और अब यहाँ ट्रंप के लिए थोड़ा मुश्किल सवाल है, अगर ईरान को हराना इतना जरूरी है तो अमेरिकी जनता को महंगा पेट्रोल क्यों झेलना पड़े? और अगर युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत से निकल सकता है तो फिर लगातार इतनी आक्रामक बयानबाजी क्यों? यही सवाल सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूछा जा सकता है और पूछा जा रहा है, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका का बयान कितना बड़ा है। उन्हें फर्क पड़ता है कि तेल कितने डॉलर का है, शिपिंग कितनी महंगी है और उनके देश में महंगाई कितनी बढ़ रही है। भारत के लिए भी हॉर्मूज काफी महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है। अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल की कीमत से लेकर ट्रांसपोर्ट और महंगाई तक इसका असर पड़ सकता है। यानी अमेरिका और ईरान की लड़ाई कहीं दूर चल रही है, लेकिन उसकी आवाज भारत के बाजार में भी सुनाई दे सकती है। और यही वजह है कि हॉर्मूज का तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान के लिए हॉर्मूज सिर्फ आर्थिक रास्ता नहीं है, ये उसकी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा भी है। ईरान के आसपास पहले ही अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है। ईरान का कहना है कि अगर उसके चारों तरफ सैन्य दबाव बढ़ता रहा, प्रतिबंध लगते रहे और उस पर हमले होते रहे, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए उपलब्ध रणनीतिक विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका इसे दबाव की राजनीति कहता है, ईरान इसे अपनी बचाव की राजनीति कहता है। लेकिन एक चीज साफ है, ईरान फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है, और यही बात इस पूरे विवाद को लंबा खींच सकती है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान दबाव में आकर झुक जाए, ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले अपना दबाव हटाए। लोगों दोनों अपनी अपनी जगह अड़े हुए हैं और बीच में फंसा है हॉर्मूज, एक ऐसा रास्ता जिस पर दुनिया की ऊर्जा सप्लाई काफी हद तक टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या ट्रंप कोई फिर से ऐलान करेंगे? क्या ईरान फिर जवाब देगा? क्या बातचीत आगे बढ़ेगी और क्या हॉर्मूज खुलेगा, या फिर तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? अब इसका जवाब कोई पक्के तौर पर नहीं दे सकता, लेकिन इतना जरूर है कि अगर तनाव और बढ़ता है तो इसका नुकसान सिर्फ अमेरिका और ईरान को नहीं होगा, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी। और शायद इसीलिए अभी सबसे ज्यादा जरूरत है दोनों देशों को अपनी बयानबाजी थोड़ा कम करने की और बातचीत पर ज्यादा ध्यान देने की, क्योंकि मिसाइल से किसी को डराया जा सकता है लेकिन स्थायी शांति नहीं बनाई जा सकती। धमकी देकर किसी को बातचीत की मेज तक लाया जा सकता है, लेकिन समझौता तभी होगा ना जब दोनों तरफ से कुछ ना कुछ छोड़ना पड़े। ईरान की 7 शर्तें काफी कड़ी हैं, अमेरिका के लिए उन्हें स्वीकार करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों देश युद्ध खत्म करना चाहते हैं तो किसी न किसी रास्ते पर तो आना ही पड़ेगा, वरना हॉर्मूज की परेशानी सिर्फ आज की खबर नहीं रहेगी, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए लंबी परेशानी बन सकती है। और ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वो अपनी मैं जीत रहा हूं वाली राजनीति से आगे बढ़कर कोई ऐसा रास्ता निकाल पाएंगे जिससे अमेरिकी जनता को महंगे पेट्रोल का सामना न करना पड़े, क्योंकि आखिरकार जनता को ये नहीं देखना कि राष्ट्रपति ने कितने बड़े भाषण दिए हैं। जनता ये देखती है कि पेट्रोल कितने में मिल रहा है, घर का खर्च कितना बढ़ रहा है और महीने के आखिर में जेब में कितने पैसे बच रहे हैं। यही असली परीक्षा है और ईरान शायद इसी चीज को समझ रहा है, इसलिए हॉर्मूज उसके लिए सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, यह अमेरिका पर दबाव डालने का एक बड़ा जरिया है। और ट्रंप शायद इसी वजह से बार बार हॉर्मूज को लेकर बयान दे रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि जितना बड़ा दावा किया जाता है उतनी ही बड़ी उम्मीद भी बन जाती है। अगर ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका का हॉर्मूज पर पूरा कंट्रोल है तो दुनिया पूछेगी कि दिखाइए आपका कंट्रोल, और अगर कहते हैं कि ईरान हार चुका है तो दुनिया फिर पूछेगी कि फिर बातचीत क्यों नहीं हो रही है। जब ईरान हार ही चुका है तो उससे बातचीत करिए। अगर कहते हैं कि हॉर्मूज अमेरिका का होगा तो दुनिया पूछेगी कि किस कानून के तहत। आपके बोल देने से तो हॉर्मूज अमेरिका का नहीं हो सकता। और अगर कहते हैं कि अमेरिकी जनता को महंगा पेट्रोल देना पड़ेगा तो अमेरिकी जनता पूछेगी कि क्यों। यानी एक बयान से ट्रंप ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।